अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिन करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र है जिसने हमें ईमान की अजीम दौलत से बहरावर किया और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल किया और हमारी रुश्द व हिदायत के लिए उसने कुरान मजीद अजीम किताब हमें नसीब की और हमें दुनिया में शऊर और आगाही के लिए, तालीम व तरबियत के लिए उसने एक अजीम तहरीक अता की जो इनकलाबी, मुस्तफ़वी, अखलाकी, रूहानी तहरीक है जिसे तहरीक मिनहाजुल कुरान के नाम से जाना जाता है। आप बड़े खुशनसीब लोग हैं कि आप 5 दिनों से अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को सुन रहे हैं। ये बहुत बड़े फजल की बात है। बोलना भी उसी की जानिब से फजल होता है और सुनना भी उसी की तरफ से तौफीक और फजल होता है। और इसमें मैं बिलखुसूस तहरीक मिनहाजुल कुरान कसूर के तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ और जो उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम इसमें पेश रहे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और जो बिलखुसूस इस आबादी के, मोहल्ले के, शहर के यंगस्टर्स हैं, जवान हैं और इल्म व शऊर रखने वाले दीगर अहबाब हैं, मैं मिन हैसिल मजमू तमाम लिसनर्स का, सामईन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप 5 दिन मुसलसल आते रहे। अल्लाह ताला इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला और रहमत आलम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमारे लिए ये बैठना तोशाए आखिरत बनाए। कुरान मजीद की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ने का शरफ हासिल किया है। 24वां पारा सूरा अज़्ज़ुमर, उसकी आयत नंबर 54 के कलेमात मुबारका, 53 के कलेमात मुबारका मैंने आपके सामने अर्ज़ किए हैं। सबसे पहले आप तर्जमा सुने, उसके बाद फिर आपने जो मुझे मौजू दिया उसके मुताबिक आप मौजू का ऐलान सुनेंगे। फिर आप पूरी यकसुई और तवज्जो के साथ इस मौजू को सुनेंगे और आखिर में आप फिर कंक्लूड करेंगे कि आया मुकर्रर ने अपने मौजू का किस तरह से इहाता किया। तो ये जजमेंट वो बंदा कर सकता है जो पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक होश के साथ बैठा रहा, जिसकी तवज्जो इल्म के साथ रही, कुरान के साथ रही, हदीस के साथ रही, सूफिया उलमा के जो मुख्तलिफ अक़वाल पढ़ूंगा उसके साथ रहेगी।
तो वो इस मजमून के जब आखिर में पहुँचेगा सुनने वाला, तो यकीनन उसके फ़हम में, उसके शऊर में और आगाही में बहुत ज़्यादा उसको बरकत, वुसअत और खैरात नसीब होगी। 24वें पारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं, कुल ए हबीब अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए, या इबादी ए मेरे वो बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गुनाहों को बख्शने वाला है, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, और बेशक वो मुआफ़ करने वाला और रहम करने वाला भी। आज जिस मौजू को आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा वो मौजू तौबा की अज़मत और उसकी तासीर है। पहले आप तौबा की अज़मत जानेंगे, फिर इस मज़मून के आखिर में फिर मैं तासीर अर्ज़ करूँगा कि जो सच्चे ताइब होते हैं, जो सच्चे तौबा करने वाले होते हैं, फिर उनकी तौबा उन पर रंग लाती है, उनकी तौबा उनके काल और हाल पर असर डालती है, और उन्हीं की तौबा जब वो मुंतखब हो जाते हैं फिर अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों में उनको दाखिल कर दिया जाता है। और इस मजमून का मकसद फ़कत कानों का हज़ लेना नहीं कि आप आए जब बहुत अच्छा खिताब हुआ, बहुत अच्छा खिताब हो रहा, नहीं। मकसद ये है कि हम समझें, जब हमें समझ आ जाए फिर हम भी तौबा करने वालों की तरफ बढ़ें, उस राह को मुंतखब करें जिस राह को सूफिया ने, उलमा ने, सुलहा ने, उशाक ने, अंबिया और रसूल ने मुंतखब किया, ताकि जिस तरह वो संवर गए वो वक्त आए कि अल्लाह ताला हमें भी तौबा पर इस्तिकामत की दौलत मरहमत फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत अमर बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह वो किताबुल मोहब्बत में एक जुमला लिखते हैं। हज़रत अमर बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस्मों से पहले दिलों को पैदा किया। जिस्मों से पहले, बोलिए, दिलों को पैदा किया, और दिलों से पहले उसने रूहों को पैदा किया, और फिर रूहों से भी पहले उसने बातिन को पैदा किया है। फिर उसने दिलों को मुकामे मोहब्बत पे रख दिया, जो रूहें थीं उन्हें मुकामे कुर्ब पे रख दिया, और जो बातिन था उसको मुकामे वसल पे रख दिया। फरमाया अगर तुम मेरे हो तो अपने दिलों को मेरी मोहब्बत की खैरात लिया करो, शराब तहूर के जाम पे लाया करो, दिलों को मोहब्बत इलाही की खुराक दिया करो, दिलों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराब तहूर के जाम इसको पिलाया करो। अगर तुम मेरे हो, अपनी रूहों को कुर्ब तक ले जाने के लिए कोशिश किया करो, और अगर तुम्हारा बातिन सुथरा हो जाए फिर वस्ल इलाही, मुलाकात इलाही के लिए कोशिश किया करो। ये जो लफ्ज तौबा है ये अरबी जुबान का लफ्ज है। ताबा यतूब तौबतन। आप कहेंगे कि तौबा का लुग़वी माना क्या है? ओरिजिन मीन, लुग़वी, असली, हकीकी माना। तौबा के बेशुमार लुग़वी मानी हैं, मैं यहां 4-5 पढ़ देता हूं।
आप तीसरी सदी हिजरी में आने वाला शख्स, तीसरी सदी हिजरी में, उसका नाम है हजरत अबुल कासम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह। और हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 400 वलियों की सोहबत में बैठा और 400 वलियों की सोहबत में बैठकर इल्म का, रूहानियत का फैज पाया। और उन 400 में से एक इल्म इरफान के पहाड़ का नाम हजरत अबुल कासम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जिंदगी में रिसाला कुशैरिया लिखा। वो लिखते हैं हकीकत तौबत फी लुगतुल अरब अर्रुजू। अबुल कासम कुशैरी लिखते हैं कि तौबा का हकीकत में माना होता है रजू कर लेना, रजू कर लेना, पलट आना। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताब में गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं हकीकतुत तौबत फिल लुगात अर्रुजू, कि हकीकत में जो तौबा का लफ्ज है इसका माना होता है रजू कर लेना, यानी रजू का माना है पलट आना। क्या माना है बोलिए? पलट आना। फिर आप हजरत दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान अल हुजवेरी अल जुल्लाबी रहमतुल्लाह अलैह, उनको पढ़िए। उन्होंने अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा किताबें लिखी। उसमें एक किताब है कश्फुल महजूब, यानी हिजाबात को हटाने वाली किताब, पर्दों को उठाने वाली किताब। उन्होंने फारसी में लिखी और वो माना लिखते हैं तौबा का। फरमाते हैं माना रजू बाशद, कि तौबा का माना होता है पलट आना, लौट आना। तो मैंने आपके सामने 3 शख्सों के नाम लिए, अजल सूफिया ठहरे, औलिया ठहरे, तीसरी सदी, चौथी सदी और 5वीं सदी के अजीम सूफिया शयूख ठहरे। इन तीनों सूफिया अहलुल्लाह की कुतुब आप पढ़ें तो आप लिखते हैं कि तौबा का माना होता है पलट आना, रजू कर लेना। फिर तौबा का लुग़वी माना होता है एतराफ़ गुनाह, कि गुनाह का एतराफ़ करना। तीसरा तौबा का लुग़वी माना होता है निदामत इख्तियार करना। चौथा लुग़वी माना होता है लौट आना, पलट आना, वापिस आ जाना। तो आप कहेंगे कि चलो लुग़वी माना तो पता चला, एतराफ़ गुनाह, लौट आना, पलट आना, रजू कर लेना, तो फिर इसका इस्तिलाही माना क्या हुआ? इस्लाही माना यह है कि गुनाहों की अलाइशों से, गुनाहों की कसाफ्तों से अल्लाह रब्बुल इज्जत की फर्मा बरदारी की तरफ ज़ाहरी और बातनी तौर पर पलट आना, इसे लुगत में तौबा कहते हैं। अब मैं आपके सामने तौबा की 5 तारीफें रखता हूं। पहले आपने माना समझा, अब आप इसकी डेफिनेशंस, तारीफें सुने। तौबा की पहले तारीफ ये शख्स की करना चाहता हूं, वो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, जो फलसफा के इमाम हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दीन पर काम किया और एक किताब है अहयाए उलूमुद्दीन, उसको आप पढ़ें। उसमें से हजरत अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ लिखते हैं। जो कि शख्स का मैं नाम ले रहा हूं, इसकी शान में एक ही जुमला काफी है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन तुस्तरी वो शख्स था कि जब दुनिया में आया था फिर भी रोजे की हालत में था, और जब दुनिया से गया था फिर भी रोजे की हालत में था। जब आए फिर भी हालत रोजा में, कि सारा दिन दूध नहीं पिया,
और जब गए तो फिर भी हालत रोजा में। तो अब्दुल्ला बिन तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह तौबा की तारीफ करते हुए लिखते हैं, फरमाते हैं अत्तौबतो तब्दीलुल हरकातिल मज़मूमा बिल हरकातिल महमूदा वला युतिम्मु इल्ला बिल खलवत वस्सुम्त। फरमाते हैं तौबा का माना यह है कि काबिले मुजम्मत आदात को इस सताइश आदतों में तब्दील कर लेना, बिगड़ी हुई आदतों को अच्छी और अहसन आदतों में तब्दील कर लेना। और ये फरमाते हैं दो चीजों के बगैर मुमकिन नहीं। पहली चीज इल्ला बिल खलवा, अच्छी आदतें अपनाने के लिए हमें खलवत और तन्हाई इख्तियार करना होगी। वला बिस्सुम, और फिर अच्छी आदतें पैदा करने के लिए हमें खामोशी इख्तियार करना होगी कि खलवत और खामोशी के बगैर मजमूम और काबिल मुजम्मत हरकात को कभी हम आहसन और हसीन हरकतों में कभी नहीं बदल सकते। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिंदगी में किताब लिखी अवारिफुल मारिफ, उसमें तौबा की तारीफ लिखते हैं कि हजरत शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अत्तौबतो अन ततूबा मिन कुल्ल शैइन सिवल्लाह, कि तौबा का माना तारीफ यह है कि हर उस शय से जो अल्लाह का गैर हो उससे पलट आना, रुजू कर लेना, इसे लुगत में तौबा कहते हैं। अत्तौबतो अन ततूबा अन कुल्ल शै, अल्लाह के सिवा, महबूब हकीकी के सिवा, उसकी चाहत के सिवा, उसकी मोहब्बत के सिवा, उसके इश्क के सिवा, उसके वसल के सिवा, उसकी मायत के सिवा हर चीज से किनारा कशी कर लेना, इसे लुगत में तौबा कहते हैं। दो तारीफें हो गई। तीसरी तारीफ कि तौबा की तारीफ क्या है। हजरत बू शेखी रहमतुल्लाह अलैह, ये जिन लोगों को मैं नाम पढ़ रहा हूं ये आज से कम 1100 साल 1200 साल पहले आने वाले शयूख हैं, सुलहा हैं, उलमा हैं, औलिया हैं, जिनके नाम पढ़ रहा हूं। हजरत शेख अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने रिसाला कुशैरिया में शेख बू शेखी रहमतुल्लाह अलैह उनकी तारीफ लिखी है। क्या फरमाते हैं तौबा की तारीफ क्या है, जरा सुने भी और अपने आप को तौबा की भट्टी में डालें और देखें कि अभी हमने सफर भी शुरू किया कि नहीं किया। देखें जरा वो लोग जो कामिल ठहरे, उशाक ठहरे, सुलहा ठहरे, मुखलस ठहरे और वो गौहरे तौबा से फैज़याब ठहरे, उनके जरा कलिमात, स्टेटमेंट्स, डेफिनेशन देखें कि वो क्या कर रहे हैं। तो शेख बू शेखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तौबा की तारीफ ये है इज़ा ज़करत ज़म्बा सुम्मा ला यजिद हलावतन इंद ज़िक्रिही फहुव तौबा, कि जब तुम किसी गुजरे हुए गुनाह को याद करो और उस गुनाह को याद करते हुए उसकी लज्जत न पाओ, न सुनने में लज्जत, न बोलने में लज्जत, न ख्यालात में लज्जत, न कलाम में लज्जत, जब तुम उसकी लज्जत ना पाओ जिक्र करते हुए दिल नादिम हो जाए कि मुझसे ये खता हुई थी, नमाज कज़ा हुई थी, शराब पी थी, झूठ बोला था, गीबत की थी, चुगली की थी, बयान करते हुए दिल नादिम हो जाए, बयान करते हुए कल्ब व जिगर, रूह व बातिन शर्म से पानी पानी हो जाए, तो गुनाह का जिक्र करते हुए जब दिल लज्जत महसूस न करे तो बू शेखी फरमाते हैं लोगों इसी को लुगत में तौबा कहते हैं। और अगर हम फख्र से गुनाह बयां करें तो फिर समझे हमने तौबा की ता का सफर भी शुरू नहीं किया। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो शागिर्द हैं हजरत मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के, आओ
जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछे, हुजूर तौबा किसे कहते हैं? आप फरमाते हैं तौबा 3 चीजें अपनी तारीफ में लिखते हैं। फरमाते हैं जब दिल शर्मिंदा हो जाए, जब जुबान कसरत से इस्तिगफार करने लगे, और जब ज़ाहरी आज़ा बंदे के गुनाहों से रुक जाएं, इसी को लुगत में तौबा कहते हैं। कि दिल भी शर्मिंदा हो, जुबान भी कसरत से इस्तिगफार करे, और जो ज़ाहरी आज़ा है, जैसे आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, जुबान का काम है बोलना, नाक का काम है सूंघना, हाथों का काम है टचिंग छूना, कदमों का काम है चलना। तो जब कदम चलकर खैर की मोहब्बत में जब न उठे, जब जुबान खैर की मोहब्बत में न बोले, जब कान खैर की चाहत का न सुने, जब दिमाग और अक्ल खैर की मोहब्बत के बारे में न सोचे, तो हसन बसरी फरमाते हैं सुन लो, इसी का नाम तौबा है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब पढ़िए फुतूहुल गैब। आप लिखते हैं तौबा की तारीफ ये है, फरमाते हैं इज्तनाए नफ्स करते हुए, इज्तनाबे नफ्स करते हुए अपने आप को इताअत इलाही के सुपुर्द कर देना, और दरवाजे दिल पर यूं पहरा दो कि हक की इताअत के सिवा दिल में कोई चीज दाखिल ना हो, इसी को तौबा कहा जाता है। तो मैंने 5 तारीफें आपके सामने रखी हैं कि चलो हमें समझ आए कि तौबा की तारीफ क्या है। फिर याद रखिए तौबा और इस्तिगफार में फर्क होता है। यानी हम जो लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह बड़े थोड़े ऐसे लोग हैं जो इस नुक्ते को समझते हो, मगर हम लोग इस्तिगफार करने वाले हैं, तौबा करने वाले नहीं। अगर तौबा जिंदगी में सच जाए तो दोस्ताने मोहतरम, तौबा तो इंसान के काल को बदल देती है, तौबा तो इंसान के हाल को बदल देती है, तौबा तो बंदाए फर्शी को बंदाए अर्शी बना देती है, तौबा तो बोध की बजाय कुर्ब अता कर देती है। अगर इंसान को तौबा की कैफियत नसीब हो जाए। अब आप ये समझें कि इस्तिगफार और तौबा में फर्क क्या है। याद रखिए इस्तिगफार का माना होता है जिंदगी के साबिक़ा गुनाहों पर मुआफी तलब करना। जब हम कहते हैं या अल्लाह हम इस्तिगफार करते हैं, मुआफी मांगते हैं, तो मुआफी मांगने का माना कि बीती हुई जिंदगी, अगर मेरी उम्र 41 साल है, मैं कहूं अल्लाह मैं पिछली जिंदगी के पर इस्तिगफार करता हूं, तो माना यह है जो गुजरी हुई जिंदगी है 40 साला, उस पर अगर बंदा नादिम हो, शर्मिंदा हो, आंसू बहाए, इसे कहते हैं इस्तिगफार। तो बीती हुई जिंदगी, गुजरी हुई जिंदगी, अगर उस पर बंदा नादिम और शर्मिंदा हो, कसरत से इस्तिगफार करे, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम की तस्बीह पढ़े, इसे कहते हैं इस्तिगफार। और तौबा क्या है कि जिस दिन से आप किसी गुनाह से तौबा करें, फिर पूरी जिंदगी वो आज़ाद से गुनाह ना हो, इसे लुगत में तौबा कहते हैं। यानी जिस दिन से आपने गुनाह से तौबा कर ली, अब आप देखें जिंदगी में कितनी शबे कदर गुजरी, जिंदगी में कितनी शबे बारात की मुबारक, मुअम्बर, मोतबर रातें गुजरी, कितनी महाफिले मिलाद में बैठे, कितनी महाफिले उर्स में बैठे। क्या वजह है? तब्दीली क्यों नहीं आ रही जी? इंसान को रूहानी तरक्की नसीब क्यों नहीं हो रही? उसकी वजह यह है कि हम तौबा के हकीकी माना कोई नहीं जानते। तौबा तो यह है कि जिस दिन से आपने झूठ बोलने से तौबा कर ली, अब मरते हुए दम तक जुबान झूठ से पाक हो जाए, इसी का नाम तौबा है। जिस दिन से कहा या अल्लाह आज से आंख हराम को नहीं देखेगी, अगर मरते दम तक आंख हराम के नजारे से बच गई, हराम के नजारे से बच गई, इसी का नाम तौबा है। आप कहेंगे या अल्लाह आइंदा से हम रिस्क हराम नहीं खाएंगे, रिस्क हलाल खाएंगे। अब पूरी जिंदगी आपका दहन, आपका मुंह, आपकी फैमिली रिस्क हराम से बची रही, तो लोगों इसी का नाम तौबा है।
आपने कहा आइंदा से हम नमाज का अदा नहीं करेंगे, ये अहदे पीमानो तजदीद करते हैं। अगर जिंदगी में आपसे नमाज न छूटी तो याद रखिए इसी का नाम तौबा है। तो गुनाह से एक बार तौबा करने के बाद अगर वो जिंदगी में गुनाह सरजद ना हो, अगर वो गुनाहों की अलाशों की तरफ, गुनाहों की आलूदगी की तरफ, गुनाहों की नजास्तों की तरफ इंसान का कल्ब व बातिन और इंसान का जिस्म रूह बचा रहे तो इसे लुगत के अंदर तौबा कहा जाता है। पर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरह तहरीम पढ़ी है, उसकी आयत नंबर 66 का मुताला करो। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की बारगाह में पुख्ता और सच्ची तौबा करो। पुख्ता और बोलिए जरा, पुख्ता और सच्ची तौबा। आप पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बेरा शरीफ के इल्म फजल के बादशाह ठहरे। उस वक्त के हुकूमत ने पीर साहब को सेंट्रल जेल सरगोदा में डाल दिया। इस शख्स ने जेल के अंदर बंद रहकर तफसीर ज़ियाउल कुरान की 5 जिल्दें लिखकर जेल से बाहर आ गए। जिन लोगों ने दीन पर काम करना है उनके लिए कैदो बंद की सऊबतें मुश्किलात उनके कलम में, उनके हुनर में कोई मुश्किलात आड़े नहीं आने देती। तो कभी आप उनकी तफसीर ज़ियाउल कुरान पढ़ें तो लिखते हुए फिर वो आखिर में हवाला देते हैं सेंट्रल जेल सरगोदा 1977 के फुला सन था, फुला महीना था कि जब मैं जेल में बंद था तो मैं अल्लाह के कुरान पर तफसीर का मैंने ये काम मुकम्मल किया। उनकी आप तफसीर पढ़िए, तफसीर ज़ियाउल कुरान। जस्टिस रहे, अल अज़हर से पढ़ के आए, सीरत पर, दीन पर बड़ा काम किया। उनके बहुत ज्यादा शागिर्द हैं, हजारों की तादाद में शागिर्द हैं, मदारिस कायम है। अब उनकी तफसीर आप पढ़िए, तफसीर ज़ियाउल कुरान। वो इस आयत के तहत या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में पुख्ता तौबा करो। इसमें 3 अक़वाल बड़े दिल नशीन लिखते हैं और मेरे कल्बो नजर को वो 3 अक़वाल भाते हैं, दिल रुबा लगते हैं। मैंने चाहा मैं पढ़ दूं, अर्ज कर दूं। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह पहला कौल लिखते हैं, फरमाते हैं कि तौबतन नसूहा, नसूहा का माना होता है खालिस तौबा करो। नसूहा का माना बोलिए जरा, खालिस तौबा करो। आप फरमाते हैं खालिस तौबा से मुराद जिस तरह शहद, अरबी के अंदर इसे कहा जाता है असलुन नासिहुन, कि वो शहद जो हर किस्म की मिलावट से पाक हो, वो शहद जो हर किस्म की आलाइश से, मिलावट से, मोम से पाक हो, इसे अरबी के अंदर असलुन नासिहुन कहते हैं, खालिस शहद। तो ये मिसाल देकर फरमाते हैं खुदा फरमा रहा है तौबतन नसूहा, कि अगर नसूहा ये माखूज है नासिहुन से तो फिर इसका माना ये है अल्लाह की बारगाह में वो तौबा करो कि जो रिया से पाक हो, अल्लाह की बारगाह में वो तौबा करो जो निफाक से पाक हो, और अल्लाह की बारगाह में वो तौबा करो जो हर किस्म की अलाइश और हर किस्म की मिलावट से पाक हो। कि जिस तरह खालिस शहद हो उसे हम कहते हैं असलुन नासिहुन, पाकीज़ा शहद। तो फरमाया जब शहद में कोई मिलावट ना हो, अलाइश ना हो, मोम ना हो, तो उसे पाकीज़ा शहद कहा जाता है। तो अल्लाह पाक फरमाना चाहता है बंदो तुम्हें हम जो तौबा की तरफ बुला रहे हैं तो माना यह है तुम्हारी तौबा में कहली ना हो, तुम्हारी तौबा में रियाकारी ना हो, तुम्हारी तौबा में निफाक ना हो। अगर इनसे तुम्हारी तौबा बची है तो फिर तुम मुखलिस और खालिस तौबा करने वाले। और पीर साहब ज़ियाउल कुरान में दूसरी मिसाल देते हैं, फरमाते हैं ऐसा कपड़ा जो फटा हुआ हो, जो जिसको चाक कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद उसको सिया जाता है, रफू किया जाता है। तो फटा हुआ कपड़ा अगर वो दोबारा रफू किया जाए उसे कहते हैं नसाहतुस सौब। फटा हुआ कपड़ा सीना
चाकशुदा कपड़ा रफू करना। तो फरमाते हैं कि बंदे, जब तुमने ईमान के लिबास को गुनाहों से चाक चाक कर दिया, तकवा के लिबास को गुनाहों से तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया, चाक चाक कर दिया, अब क्या करो? दुनिया का कपड़ा सिया था धागे से, अब तुम ईमान का लिबास और तकवा का लिबास अगर इसको रफू करना चाहते हो, इसको सीना चाहते हो, तो इसके लिए फरमाया तुम तकवा से, तकवा का लिबास तुम तौबा से सियो, ईमान का लिबास तुम तौबा से सियो, ताकि तुम्हें अल्लाह ताला खालिस तौबा की तौफीक अता करे। और हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है, उनका कौल तीसरे नंबर पर लिखते हुए पीर साहब लिखते हैं, आपने अर्ज किया सहाबी ने, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा तौबतन नसूह, कि या रसूलल्लाह बता दीजिए कि खालिस तौबा किसे कहते हैं, सुथरी तौबा, खालिस तौबा किसे कहा जाता है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खालिस तौबा यह है कि जो इंसान का दिल और इंसान का बातिन है वो गुनाहों से बचकर अल्लाह की इताअत की तरफ चला जाए, गुनाहों से बचकर अल्लाह के कुर्ब और इताअत की तरफ चला जाए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर एक मिसाल दी, उसे बड़े गौर से सुने। सरकार ने फरमाया, जिस तरह थन यानी बकरी का थन, उससे निकला हुआ दूध दोबारा उस थन में डाला नहीं जा सकता, बकरी के थनों से निकला हुआ दूध उस थन में दोबारा पलटाया नहीं जा सकता। तो फरमाया तौबा ये है, जब तुम आज़ा से किए हुए जो गुनाह हैं, जब तुम एक बार तौबा कर लो, अगर वो आज़ा से दोबारा गुनाह ना हो, इसे लुगत में सच्ची तौबा कहते हैं। इन आज़ा से जिस तरह दूध थन में नहीं पलटाया जा सकता, इसी तरह जिन जिन आज़ा से तुम्हारे गुनाह हो चुके, अब जब तुमने सच्ची तौबा कर ली, अगर जिंदगी में दोबारा पलटकर उन आज़ा से, उन आंखों से, कानों से, हाथों से, शर्मगाह से, कदमों से, जुबान से, कान से, अगर वो गुनाह सरजद ना हो जो पहले हो चुके, दोबारा पलटकर आज़ा से गुनाह ना हो, तो इसे लुगत के अंदर तौबतन नसूहा कहते हैं। बरादरीन मोहतरम, आप इब्ने माजा पढ़िए, किताब ज़ुहद खोलिए, सियासता की किताब है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि गुनाहों से तौबा करने वाला इस तरह पाक कर दिया जाता है जिस तरह जिंदगी में उसने गुनाह किया ही नहीं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़िए, फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी इब्ने माजा किताब ज़ुहद से आप निकालिए, इसमें हदीस मिलेगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्लि इब्ने आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून, फरमाया आदम का हर बेटा गुनाहगार है और बेहतरीन गुनाहगार वो है जो कसरत से तौबा करने वाला है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अबू दाऊद पढ़िए सियासता की किताब, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बज़म में बैठे, जिस तरह हम बज़म में बैठे हैं, तो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हम भी करीब बैठे हुए थे, हमने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बज़म के अंदर 100 बार ये तस्बीह पढ़ी, रब्बिगफिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने चाश की नमाज अदा की, नमाज चाश जो दिन को 10 बजे 10:30 बजे अदा की जाती है, नमाज चाश। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश की नमाज अदा की, उसके बाद बैठ गए। तो हजरत आयशा सिद्दीका बयान फरमाती हैं, रिवायत करती है, मैंने सुना, मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने नमाज चाश के बाद 100 बार ये तस्बीह पढ़ी, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी व अंता खैरुर राहिमीन। तो तस्बीह को जो इस्तिगफार पर मुश्तमल है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब बुखारी पढ़िए
सही बुखारी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सरकार ने फरमाया इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह फिल यौम अक्सर मिन 70 मर्रा, कि मैं महफूज अनिल खताउ, मासूम अनिल खताउ, यानी वो पैगंबर जिनकी जिंदगी को कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जिनकी जिंदगी लोगों के लिए मिशअल राह है, मीनारा नूर है, वो हस्ती जिनके बारे में कुरान कहता है मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कि तुम्हारा साहिब न बहका न भटका। सुभान अल्लाह। जिनकी जिंदगी बहकने से पाक, जिनकी जिंदगी भटकने से पाक। सुन लो, दिल बहकता है, आज़ा भटकते हैं। जिनका दिल और जिनके आज़ा को अल्लाह ने बहकने और भटकने से पाक किया, जिनकी जिंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह ने उसवा हसना करार दिया। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिनके खुल्के अजीम के तराने खुदा ने कुरान मजीद में गाए, जपे, बयान किए, उनके बारे में इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लास्तगफिरुल्लाह फिल यौम अक्सर मिन मिअता मर्रा, कि मैं दो जहानों का सरदार होकर, महफूज अनिल खता होकर एक दिन के अंदर 100 से ज्यादा बार अल्लाह की बारगाह के अंदर इस्तिगफार करता। ये हमें नमूना देना था कि अगर मैं नबियों का ताजवर होकर, रसूलों का सुल्तान और बादशाह होकर, अगर मैं एक दिन के अंदर 100 बार तौबा करता हूं, इस्तिगफार करता हूं, तो तुम्हें ये राह हम अता कर रहे हैं कि जिंदगी इस्तिगफार से सज जाए, जिंदगी गुनाहों से बच जाए, आलाइशों से बच जाए, नाफरमानियों से बच जाए, और जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी में गुजरे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आज आप तोहफा लेकर जाएं और इस हदीस को आप विर्द करें, इसे अपने वज़ाइफ में शामिल करें, इजाजत है। 5 मिनट का वजीफा है और इसका अजर सुन लो। बुखारी में हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही मिअता मर्रतन खत्तत खतायाहु व इन कानत मिस्लु ज़बदुल बहर। फरमाया जो बंदा 100 बार पढ़ता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, एक बार आप भी पढ़िए सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, कि जो बंदा 100 बार ये कलेमा पढ़ता है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, फरमाया खत्तत खतायाहु, अल्लाह उसकी सारी की सारी खताओं को मुआफ कर देता है। व इन कानत मिस्लु ज़बदुल बहर, अगरचे उसके गुनाह दुनिया भर के समंदर अगर वो इकट्ठे कर दिए जाएं, उनके ऊपर पानी के जमा होने के बायस कसरत से झाग आ जाए, अगरचे बंदे के गुनाह दुनिया भर के समंदरों पर झाग आने से भी ज्यादा गुनाह हो, 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ने से अल्लाह उसकी सब खताओं को माफ कर देता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी के अंदर हदीस है, कलिमतान खफीफतान, फरमाया 2 कलमे ऐसे हैं वो बड़े हल्के हैं, सकीलतान फिल मीजान, जुबान पे बड़े हल्के और मीजान के तराजू में बड़े वजनी, हबीबतान इलर रहमान, और अल्लाह ताला को बड़े महबूब हैं, दिलरुबा हैं, प्यारे हैं। फरमाया वो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये पढ़ने में बड़े हल्के कलिमात हैं मगर इनका मीज़ान के तराजू में वजन बहुत ज़्यादा है और ये अल्लाह की बारगाह में बड़े महबूब और प्यारे जाने जाते हैं। फिर हाज़रीन, जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला को खुशी कितनी होती है, इस पर हदीस सुने। जब अल्लाह को बिछड़ा हुआ बंदा मिलता है, बिछड़ा हुआ बंदा जब उसे मिल जाता है तो खुशी पर आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में एक मिसाल बयान की। ये मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, एक बंदा सफर में था, उसके पास सवारी थी, उसी के ऊपर खाना, उसी के ऊपर पानी, उसी के ऊपर ज़ादे राह। वो एक जगह उसने दरख्त देखा तो अपनी ऊँटनी की मुहार उस दरख्त की टहनी के साथ बांधकर वो आराम करने लग गया कि थोड़ी के देर के बाद दोबारा सफर शुरू करता हूं, थोड़ा सा आराम कर लूं। अब जब वो
आराम करने के बाद उठा तो उसने क्या देखा, वो ऊंटनी उसने शाख से अपनी मुहार छुड़ाई और लापता हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसाफिर बड़ा परेशान हुआ और कहने लगा, भाई ऊंटनी होती तो घर चला जाता, ऊंटनी होती तो उस पर रखा हुआ पानी पी लेता, अगर सवारी होती उस पर रखा हुआ खाना खा लेता, खाना भी उसी पर, पानी भी उसी पर, ज़ादे राह भी वो, मंजिल पर पहुंचाने वाले भी वो। अब वो परेशान होकर लेट गया और अपने मरने का इंतजार करने लगा कि मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। चूंकि जो बचने के असबाब है कि प्यास में पानी पी लेना, भूख में खाना खा लेना और इंसान सवारी पर सवार होकर अपने घर तक चला जाए, ये सारे असबाब ही जब खत्म हो गए, वो मरने का इंतजार करने लगा कि अब मेरी मौत आ जाएगी। और सोचने लगा, काश मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे पास होते और वो मैं उनको देखता, वो मुझे देखते। इसी असना में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकायक वो ऊंटनी जो गुम हो गई थी वो सामने आ गई और इस सवार की खुशी का हिसाब ना रहा और खुशी में इसने ये जुमला कह दिया, कहने लगा, अंत अब्दी व अना रब्बुक अशद्दु मिन फरहतिल शिद्दा। हदीस के लफ्ज हैं कि खुशी की शिद्दत के बायस वो कहने लगा कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा मौला हूं। अंत अब्दी व अना रब्बुक, कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा मौला हूं। अशद्दु मिन फरहतिल, उस फरहत की खुशी में कि सवारी जो मिल गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका होश जाता रहा कि कहना क्या है। कहना यह था कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा, और उसने उलट जुमला कह दिया कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। खुशी के मारे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तो जानता था कि इसकी खुशी के बायस इसे होश ही नहीं रहा कि मैंने क्या जुमला कहना है। तो फरमाया, जितनी खुशी उस सब मुसाफिर को सवारी के मिल जाने, खाने के मिल जाने, पानी के मिल जाने, ज़ादे राह के मिल जाने पर होती है, इससे कहीं ज्यादा खुशी उस ताइब और तौबा करने वाले पर अल्लाह को होती है कि जो सच्ची तौबा करके गुनाहों से, अलाइशों से, नाफरमानियों से बचकर दोबारा अल्लाह की तरफ पलट आए। फरमाया, लोगों उस सवार से कहीं ज्यादा खुशी अल्लाह को उस बंदे पर होती है जो शैतानी राह से पलटकर रहमानी राह की तरफ आ जाए। फिर तौबा का माना हदीस की रोशनी में सुनिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस की रोशनी में तौबा का माना क्या है। फरमाया, अन्नदम तौबतन, फरमाया तौबा का माना है शर्मिंदा हो जाना, शर्मसार हो जाना, शर्म से पानी पानी हो जाना, इसे तौबा कहा जाता। इसकी मिसाल भी आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई बुखारी में। फरमाया, बनी इसराइल का एक बंदा था, उसने जिंदगी में यह अमल करता था कि लोग मुर्दे दफन करते, वो मुर्दों के कफन उतारता, उसे बाजार में सस्ते दामों बेचता और इस तरह वो रोजी कमाता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस कफन चोर पर मौत का वक्त आ गया, उसका जिस्म चारपाई पर है और बेटे इर्द गिर्द खड़े हैं। उस बाप ने कहा, बेटो गौर से सुनो, मैंने जिंदगी भर ऐसा अमल किया है, अब मुझे मौत नजर आ रही है, मैं मरने वाला हूं। शायद खुदा मेरी बख्शिश न करे कि मैंने ये कभी अमल किया है कि मुर्दों के कफन उतार उतार कर बाजार में बेचता रहा और उसकी कमाई से तुम्हें जिंदगी भर मैंने खिलाया पिलाया, अब मुझे अपना मरना याद आ रहा है। सुन लो बेटो कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरी रूह मेरे जिस्म से, जसद से परवाज कर जाए, तुम मेरी लाश को आग लगाना, जब मेरा जिस्म जल जल कर राख हो जाए, उस राख को हवाओं में उड़ा देना, फिजाओं में उड़ा देना, दरियाओं पे बहा देना। तो बेटों ने कहा, ए हमारे बाबा, तुम इतनी सख्त वसीयत हमें क्यों कर रहे हो। वो कहने लगा, वजह यह है, मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूं, अगर मरकर उसके हुजूर गया तो क्या चेहरा लेके जाऊंगा कि मैं अमल कौन से करता रहा जिसके बायस आज मुझे शर्मिंदगी आ रही है। उसने ये वसीयत की, मर गया।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस कफन चोर के बेटों ने अपने बाप की लाश को आग लगाई, जब जल जल कर राख हो गई उसे हवाओं में फिजाओं में उड़ा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब वो राख उड़ गई, उड़ा दी गई, अब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, फिजाओ, इसके जिस्म के बिखरे हुए जर्रात हुक्म दे रहे हैं, ए हवा इकट्ठे कर दो। हवा को हुक्म दिया गया, उसकी बिखरी हुई खाक राख इकट्ठी हो गई, जिस्म बना, रूह डाली गई और वो कफन चोर दोबारा इंसान बना दिया गया। और अल्लाह पाक ने उसे अपनी बारगाह में खड़ा किया, फरमाया, बंदे जिंदगी भर मुर्दों के कफन चोरी किए, ये जुर्म और खता, और मरने से पहले जिस्म को आग लगा देना, फिर ये जुल्म, और उसके बाद उस राख को फिजाओं में बहा देना, इससे बड़ा जुल्म ये बता, तू ये सारा कुछ क्यों करता रहा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में उसने कोई लंबा चौड़ा फलसफा, कोई लंबा चौड़ा कोई मुकदमा नहीं लड़ा, उसने सिर्फ एक लफ्ज पढ़ा। जब उसने पूछा कि तू इतना बड़ा जुल्म करता रहा, लाश को आग लगाने का हुक्म देता रहा, ये सारा कुछ तूने क्यों किया? उसने अर्ज किया, मिन खशियतिक, ये सारा कुछ इसलिए मैं करता रहा कि मैं तुझसे डर गया, मैं तुझसे डर गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तूने डरने की वजह से ये सारा अमल किया। जी मौला, मुझे अपना मरना याद आ गया, जिंदगी भर के कभी और नापाक अमल याद आ गए, और मैंने ये कहा कि मरकर कौन सा चेहरा तेरी बारगाह में लेके आऊंगा, मैं डर गया। फरमाया, वाकई तो हमसे डर गया। जी मौला, फगफर लहू, जा तेरी बख्शिश की जाती। सही बुखारी पढ़ो, सही बुखारी। 99 बंदों का कातिल पादरी से जाकर पूछता है, क्या मेरी तौबा हो सकती है? 99 बंदों को कत्ल किया है। वो पादरी कहने लगा कि एक का कत्ल माफ नहीं, 99 का कत्ल कैसे माफ होगा? उसने कहा, चलो मेरी तो बख्शिश होने ही, अपनी तैयारी करो। उसने पादरी को भी मार दिया, 100 पूरे कर दिए। अब वो किसी फकीर के पास गया, कहने लगा, 100 का कातिल हूं, बख्शिश हो सकती है? उसने कहा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, सच्चे दिल से तौबा करो, रब माफ कर देगा। अब उस 100 के कातिल ने उस बस्ती की तरफ सफर शुरू किया जो अल्लाह वालों की बस्ती है, जो दरवेशों और फकीरों की बस्ती है, उस तरफ चेहरा कर लिया। चंद कदम उठाए, उसे मौत आ गई। तो हदीस के लफ्ज हैं कि 2 तरह के फरिश्ते आ गए, मलाइकतुल अज़ाब, एक अजाब वाले फरिश्ते, व मलाइकतुर रहमा, एक रहमत और जन्नत वाले फरिश्ते। जन्नत वाले कहने लगे, ये हमारी रूह है। दोस्त की कहने लगे, ये हमारी रूह है। तो जन्नत वालों से पूछा गया, अभी तुम्हारी रूह कैसे बन गई, ये तो दोस्त की है। तो जन्नती फरिश्तों ने कहा, बेशक ये 100 का कातिल है, इसका इरादा अच्छा हो गया, इसने तवज्जो वलियों की बस्ती की तरफ कर ली और उस तरफ सीना लेकर, तवज्जो लेकर, कदम लेकर चल पड़ा, इसलिए हमारी रूह है। तो दोस्त की कहने लगे, नहीं ये 100 का कातिल है, ये हमारी रूह है। मामला अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा, क्या करें? फरमाया, इस तरह करो, जहां से चला जहां पर गिरा, ये जमीन का हिस्सा भी माप लो, जहां पर गिरा, जहां पर अल्लाह वालों की बस्ती है, वो भी जमीन का हिस्सा माप लो। जिस तरफ वो जमीन का कता और टुकड़ा थोड़ा होगा, उस तरफ के फरिश्ते रूह ले जाए। फरिश्तों को पमाइश पे लगा दिया और खुद उसने जमीन को हुक्म दिया, जमीन उस तरफ जरा एक कदम सुकड़ जाना, एक हाथ सुकड़ जाना, जिस तरह मेरे फकीर रहते हैं। फरिश्तों को पमाइश पे लगा दिया, मेजरमेंट पे लगा दिया। फरिश्ते पमाइश करने लगे, कहां से चला, कहां गिरा, कहां गिरा, कहां जाने लगा था। जब जमीन का गोशे दोनों मापे गए, चूंकि उसने हुक्म दिया, ए जमीन एक बालिश एक हाथ सुकड़ जा, तो जमीन उस तरफ सुकड़ गई, तो एक हाथ फासला कम निकला। कहां? जिस तरफ वो जा रहा था। जमीन चूंकि सुकड़ गई, फरमाया उसने कि चूंकि इसका ये हिस्सा जहां गिरा, जिस तरफ जा रहा था, ये एक हाथ कम है, लिहाजा ये जन्नती रूह है। बख्शने पे आए तो 100 का कातिल बख्श दे, बख्शने पे आए तो कफन चोर बख्श दे। बख्शने पे आए, वो नाकारा औरत जिंदगी पर गुनाह किया, कुएं के करीब आई, उसने चाहा मैं अपने
जूते को दुपट्टे से बांधकर पानी निकालूं पीऊं। उसने जूते से पानी निकाला, पीने से पहले देखा उसी कुएं के किनारे के करीब एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा बैठा है। औरत को रहम आ गया, उसने कहा ये मखलूक है, ना अंदर जा सकती है ना बाहर, तो लिहाजा मैं इसे पानी पिला देती हूँ, खुद बाद में पी लूंगी। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, उस फासिका औरत ने, उस गुनाहगार औरत ने उस मखलूक समझते हुए उस कुत्ते के बच्चे को पहले पानी पिलाया, खुद बाद में पिया। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई, गुफिरा ली इमरतिन मुमिना, खुदा ने उस गुनाहगार मुमिना औरत की बख्शिश कर दी, बख्शिश कर दी। तो गोया तौबा पर तीसरी सदी हिजरी में मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। अगर दूसरी सदी हिजरी से हम बात शुरू करें तो यहां से शुरू कर लेते हैं कि वो लोग जो कामिल ठहरे, मुखलिस ठहरे, उनकी तौबा का हाल क्या था। ये तो आपने सुन लिया कि एक नशिस्त में 100 से ज्यादा बात जब अल्फाज कहना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ये तो आका अलैहिस्सलाम का अमल रहा। अब मैं दूसरी सदी हिजरी से बात शुरू करना चाहता हूं। ताबी लिखता है कि हमने देखा कि हरम के अंदर खाना काबा के सहन में एक शख्स इशा के बाद उसने नकाब ओढ़ा और मुकाम मुल्तजम पर खड़ा हो गया और अल्लाह ताला के घर के खुलाफ को पकड़ा और आंखें बंद करके कहने लगा, परवरदिगार तेरा कायनात का सबसे गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में आ गया। इस रुए जमीन में इतने मखलूक का अदद नहीं जितनी मेरी खताएं हैं, मुझे माफ कर। इस रुए जमीन में उतने दरख्तों के पत्ते नहीं जितनी मेरी खताएं हैं, मुझे माफ कर। इस कायनात में रेत के उतने जर्रात नहीं जितनी मेरी खताएं हैं, मुझे माफ कर। इस कायनात में सितारों के इतनी तादाद नहीं जितनी मेरी खताएं हैं, मुझे माफ कर। जूं जूं वो अपना हाड़ा, अपनी कहानी, अपनी रुदात अल्लाह के हुजूर पेश कर रहा है, तवाफ करने वाले वो अपने तवाफ को भूल गए, कहने लगे ये कितना बड़ा गुनाहगार है। रात शुरू होते हुए खड़ा हुआ, आधी रात हो गई, मुसलसल माफी मांग रहा है। रात के 1 बज गया, 2 बज गए, पिछला पहर शुरू हो गया, ये मुसलसल रो रहा है। लोग अपने तवाफ का वास्ता देते हैं, वो और रोता है, आहो फोगा करता है, गिरियाजारी करता है। हत्ता के तवाफ करने वाले कहने लगे, मौला हमारे तलबिया का सदका, तवाफ का सदका, इबादत का सदका, ये कितना बड़ा गुनाहगार है, इसको माफ कर दे। जूं जूं लोग अपनी इबादत का वास्ता दे रहे हैं, उसके गिरिया में और अजाफा हो रहा है, उसके हाड़े में और बुलंदी हो रही है, उसके रोने और सिसकने में और बढ़ोतरी हो रही है। फिर आखिर ताबी ने कहा ये कितना बड़ा गुनाहगार है। इशा से लेकर तहज्जुद के लम्हे आ गए, ये उसी जगह पर खड़ा मुकाम मुल्तजम पर खुदा की बारगाह में माफी तलब कर रहा है। ये देखें तो सही है कौन सा गुनाहगार। जब एक आगे बढ़ा, उसने नकाब पोश जवां का नकाब हटाया। जब नकाब हटाया, चेहरा नजर आया तो उस पर एक दहशत तारी हो गई। नकाब हटाने वाले पर क्या देखा, सारी रात मुकाम मुल्तजम पर खड़ा होने वाला, मुआफी मांगने वाला, वो सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली सज्जाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते गिरामी थी। और ताबी सोचने लगा, अगर सादात का ये हाल है तो हमारा हाल क्या होगा, जो बख्शे हुए हैं, जिनके बायस अल्लाह ने कायनात की बख्शिश करनी है, गुनाहगारों की बख्शिश करनी है। अगर सादात का, सैयदों का ये हाल है तो लोगों जो गैर सैयद है, जो गुनाहगार हैं, जो खताकार हैं, उनका आलम क्या होगा। लिहाजा दूसरी सदी हिजरी के सूफिया, सुलहा, जुहदा, औताद को पढ़िए, उनकी जिंदगियां तौबा से मुरस्सा थीं। तीसरी सदी हिजरी के शयूख को पढ़ो जी, उन्होंने अगर जिंदगी में कहते, आपने लफ्ज सुना है ना यू टर्न, उनकी जिंदगियों में जो यू टर्न आया, मैं वो चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। मसलन हजरत मारूफ करखी का नाम सुना होगा आपने। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, ये पहले ईसाई थे, ईसाई थे। मुअल्लिम के पास गए, उन्होंने मकतब में पढ़ाया सलासतुन सलास, कि 3 खुदाओं में एक खुदा है, 3 खुदाओं में एक खुदा है। आप कहने लगे नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। उसको ये जुमला कहकर पलट आए, घर वालों से कहा कि मेरा गुजारा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता,
कि मुअल्लिम उस्ताद कहता है 3 खुदाओं में से एक खुदा, और मैं उसको कह के आ गया हूँ कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तो आप घर से निकले, वालिदैन बड़े परेशान हुए कि हम ईसाई अकीदे के हैं, और बेटा चल पड़ा। आप मुसलमान हुए और पलट के घर नहीं आए। फिर 3 साल ज़ुहद वरा की जिंदगी गुजारी है। फिर आप पलट के आए और आपके वालिदैन आपके तकवा, तहारत, ज़ुहद, वरा, बंदगी, इबादत, तौबा पर उन्होंने इतनी कामिलियत देखी, उन्होंने भी ईसाइयत का अकीदा छोड़कर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो गए, गुलाम हो गए। फिर हाज़रीन, यही वजह है कि हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने सच्चे दिल से तौबा की, और हजरत अली बिन रजा मूसा यानी अली रजा इमाम के हाथों पर जाकर बैत की और तौबा की, कहा मुझे हल्का इस्लामी में भी दाखिल कर दें और मुझे अल्लाह की बारगाह में बख्शिश भी दिलवा दें। फिर जिंदगी में वो तौबा की, उसके बाद जिक्र किया। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते कि जिक्र, मुजाहदा, फिक्र उसका हाल क्या ठहरा। हजरत सर्री सख्ती कहते मेरी कपड़े की दुकान थी, इनकी जिंदगी में यू टर्न कैसे आया। वो कहते कपड़ा बेच रहा था, एक शख्स आया, उसके साथ एक यतीम बेटा है, कहा ये यतीम बेटा है, कपड़ा दे दो। मैंने कपड़ा दिया, उसने पैसे दिए, और पैसे देने के बाद वो कहने लगा जिस घोर के धंधे के अंदर मुब्तला हो अल्लाह ताला तुम्हें इसे निजात अता कर दो। पैसे देकर ये दुआ दी कि जिस कारोबार में तू मशगूल है अल्लाह तेरा दुनिया से दिल उचाट कर दे। तो सर्री शक्ति कहते हैं शाम हुई, दिल दुनिया से उचाट हो गया। उस शख्स को तलाश किया, कौन सा शख्स है, देखा उसका नाम था हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। कहा हुजूर दुनियादारी से तौबा कर बैठा हूँ, मुझे सच्चे दिल से तौबा कबूल फरमाएं। ये फिर मुरीद हुए और हजरत शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फिर वो शेख हुए, तरीक़त और रूहानियत के बादशाह ठहरे। हाज़रीन मोहतरम, फिर ये सर्री सख्ती कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स अर्श के नीचे मदहोश बैठा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों मेरे अर्श के नीचे ये मदहोश बंदा कौन है। सर्री सख्ती कहते हैं मैंने ख्वाब देखा। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से पूछा ये कौन बंदा है, अर्श इलाही के नीचे महवियत में मदहोशी में बैठा है, इसे होश ही कोई नहीं। तो हमने अर्ज किया, फरिश्तों ने अर्ज किया परवरदिगार हम नहीं जानते, तेरी जात बेहतर जानती है। तो सर्री सख्ती कहते हैं जवाब आया, फरिश्तों सुनो, इस बंदे का नाम है हजरत मारूफ करखी। ये अल्लाह की मोहब्बत में इतना मखमूर था, अल्लाह के इश्क में इतना चूर चूर था कि दुनिया की वादी में सिवाय मोहब्बत इलाही के और कोई चीज लेके नहीं आया। आज कयामत का दिन ये अर्श इलाही के नीचे बैठा है, आज भी उसी मोहब्बत में फना है, उसी इश्क में गुम है, और कहता है मुझे कोई चीज होश में नहीं ला सकती। और अल्लाह ने फरमाया सुनो फरिश्तों, इसको अगर कोई चीज होश में ला सकती है वो एक ही चीज है, वो है दीदार इलाही। दीदार इलाही के बाद, कलाम इलाही के बगैर, मुशाहदा इलाही के बगैर मारूफ करखी को कोई चीज होश में नहीं ला सकती। तो मारूफ करखी ने जिस दिन से तौबा की, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र फिक्र, रियाजत और मुजाहदा में वो हक अदा किया कि अल्लाह के उशाक और उरफा में इनका शुमार ठहरा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं पढ़ने के लिए गया तो उस्ताद ने पढ़ाया अनिश्कुरली वाली वालिदै, कि अल्लाह फरमाता है कुरान में मेरा भी शुक्र अदा करो और माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। तो उस्ताद से पढ़ने के बाद बायजीद घर आए और माँ से कहा माँ जी एक काम करवा लो, या तो अपना शुक्रिया अदा करवा लो और अल्लाह के हकूक की माफी दिलवा दो, या मुझे अल्लाह के लिए जाने दो, अपने हक माफ कर दो। कि मैं एक वक्त में 2 शुक्र अदा नहीं कर सकता। कि अल्लाह फरमाता है अनिश्कुरली, कि तुम मेरा भी शुक्र अदा करो, वाली वालिदाई और वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। बायजीद कहने लगा माँ जी मैं कमजोर हूं, मैं 2 हक नहीं अदा कर सकता, या तो अल्लाह का हक अदा करने का मौका दे दे, अपने हकूक माफ कर दे, या फिर अपने हक अदा करने का मौका दे, मैं सारी उम्र आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मुझे अल्लाह के हकूक से माफी दिलवा दें।
तो माँ ने कहा बेटे जाओ, मैं अपने हक माफ करती हूं, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब और राह की तरफ जाने की इजाजत देती हूं। फिर चलते चलते हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की बारगाह में वो कुर्ब इख्तियार किया कि आज उनका शुमार औलिया और सुलहा में होता। और जैसे नाम में यकीन जानो, जिन हस्तियों के नाम पढ़ रहा हूं, हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसी हस्तियां हैं जिनके नाम जपने से उस बज़म के अंदर खुदा रहमत की हवाएं चलाता है, उस बज़म में खुदा रहमत व अनवार की बारिश करता है। जिस बज़म के अंदर इन हस्तियों के नाम पढ़े जाएं, क्योंकि ये अल्लाह के उशाक ठहरे, उरफा ठहरे और सच्चे तव्वाबीन ठहरे। बिरादरीन मोहतरम, बिशर हाफी को देखो। अब मैं अपने जवानों को और अपनी मिल्लत के जो जवान हैं उनके अमराज को सामने रखकर मैं चंद कलेमात कहना चाहता हूं, सुन लो। हमारी नस्ल आज नशे पे है, हमारी नस्ल आज शराब नोशी पे है। जिस पानी को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया, हम उसे चख कर देखना चाहते हैं, इसका जायका क्या है। जवानों सुनो, बिशर हाफी कहता था मैंने घर में शराब का कारखाना बनाया, पीता था पिलाता था, शराब के नशे में मदहोश है। बिशर हाफी जा रहा है, रास्ते में क्या देखा, एक कागज का टुकड़ा पड़ा है। गौर से देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मुबारक जुमला है। उसी नशे की हालत में उठाया, उसको झाड़ा, जेब में रखा और जेब में देखा कुछ चंद सिक्के मिल जाएं, 2 दिरहम मिले। खुशबू वाले के पास गए, अत्तार के पास, और जाकर कहा मुझे 2 दिरहमों की खुशबू दे दो। हालत नशा में टुकड़ा उठाया, हालत नशा में खुशबू खरीदी, हालत नशा में खुशबू लगाई और हालत मैखारी और नशा में उसी कागज को ऊंची जगह पे रख दिया। इसी नशे की हालत में सो गया। आवाज आई, ए बिशर, मेरे नाम को जमीन से उठाकर ऊंची जगह पे रखने वाले, हमने तेरे नाम को गुनाहगारों से उठाकर नेकोकारों में रख दिया। सच्चे दिल से तौबा की और कहा, हुक्म हुआ, आवाज आई, ए बिशर, तेरे जाने के बाद लोग तेरा नाम भी सुनेंगे, तेरे नाम से मोहब्बत करेंगे। तूने सच्चे दिल से तौबा की है। और जिस दिन शराब नोशी में वो कागज का टुकड़ा उठाया, उस दिन पांव में जूता नहीं था, फिर सारी उम्र जूता नहीं पहना। तो किसी ने कहा जी आप जूता क्यों नहीं पहनते? फरमाया जिस दिन महबूब ने अपनी बारगाह में कबूल किया था, जिस दिन महबूब हकीकी ने अपना कुर्ब अता किया था, जिस दिन उस हकीकी बादशाह ने अपने कुर्ब की लज्जत से माला माल किया, उस दिन मेरे कदम नंगे थे। अब मैं सारी उम्र नंगे पांव रहना चाहता हूं ताकि शर्म रहे, हया रहे कि बिशर हया कर, कि नंगे पांव रहो ताकि गुनाह याद रहे कि ये गुनाह था जिस वजह से मैंने सच्चे दिल से तौबा की और खुदा ने हमेशा के लिए अपना कुर्ब और लज्जत अता की, वसल अता किया। और लोगों क्या जिक्र किया, क्या रियाजत की। उस मिस्र में रहने वाला इमाम अहमद बिन हंबल का आपने नाम सुना होगा। 30,000 हदीसें मुंतखब करके उसने मुस्नद अहमद के नाम से किताब बनाई, अल मुस्नद के नाम से आज भी मौजूद है। इतना हदीस का जखीरा जानने वाला आलिम दिन के वक्त पढ़ाता नजर आता है। और जब रात होती है तो हजरत बिशर हाफी के हल्का मोहब्बत में जाकर आंखें बंद करके बैठता है और कहता है बिशर रात हो गई है, तुम महबूब हकीकी की बात सुनाओ और मैं अहमद बिन हंबल तुम्हारी जुबान से खुदा का पैगाम सुन। तो दिन के वक्त जब शागिर्द सवाल करते हैं, ए उस्ताद कुरान आपसे सीखते हैं, तफसीर आपसे सीखते हैं, हदीस आपसे सीखते हैं, उसूल हदीस आपसे सीखते हैं, फिक्र आपसे सीखते हैं, शरीयत की राहें आपसे सीखते हैं, आप रात को उस नंगे पांव चलने वाले फकीर के कदमों में जाकर बैठते हैं, क्यों? तो हजरत अहमद बिन हंबल जवाब देते हैं, बेटो वजह यह है शरीयत को मैं ज्यादा जानता हूं और शरीयत वाले को बिशर हाफी ज्यादा जानता है, इसलिए जाकर उसके कदमों में कहता हूं, ए बिशर रात हो गई है, तुम महबूब हकीकी की बातें सुनाओ, मैं सुनूं। तो कोई मैं खार था जिस दिन से सच्चे दिल से तौबा की, तौबतन नसूहा पर अमल किया, खुदा ने रंग चढ़ा दिया, अपना कुर्ब अता किया। कोई डाकू था, फुजैल बिन अय्याज कहता है मैंने
डाकू था, जिंदगी में डाके डालता। एक काफले को लूटा, माल समेटा, अगले काफले का इंतजार किया। वो काफला आया, उससे माल लूटा। उसमें एक हाफिज कुरान ने एक आयत पढ़ी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों पर अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं, उनके दिल अल्लाह के जिक्र से दहल हो जाएं। जब ये कलेमा मुबारक कुरान मजीद की आयत सुनी, दिल डर गया। आप हाफिज के पास गए, कहा हाफिज मैं डाकू हूं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस हाफिज ने ये आयत पढ़कर सुनाई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, फरमा दीजिए है मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सब गुनाहों की बख्शिश करने वाला है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो गफूर भी है, मुआफ करने वाला, रहीम भी है, रहम करने वाला। कहा अगर तू डाकू है सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल करेगा। उसी हाफिज के हाथ पर तौबा की, अर्ज किया मौला जो हो चुका, आज के बाद फुजैल बिन अय्याज तेरा कुर्ब अता करता है, मेरी तौबा कबूल कर, अपनी बारगाह में वस्ल और कुर्ब अता कर। कोई डाकू था, सच्चे दिल से उसने तौबा की, अल्लाह का तव्वाब बंदा ठहरा। कोई गाना सुनने वाला था, हमारी नस्ल, मैं नस्ले पाकिस्तान को सामने रखकर बात कर रहा हूं, हमारी नस्ल जिन हालात में फना है, वो म्यूजिक की लानत है, वो मौसीकी की लानत है। मैं उस मंजर को सामने रखकर बात कर रहा हूं। मालिक बिन दीनार कहता है कि मैं भी गाने बजाने की बज़म में बैठा करता। कहते हैं एक रात हम गाने की बज़म में बैठे, मालिक बिन दीनार की बात कर रहा हूं। वो कहते हैं गाने बजाने की बज़म, सारी रात गाना सुना, गाना बजाने वाले, सुनाने वाले, सुनने वाले सारे सो गए। वो डल की मर, तंबूरे, साज बड़े हुए। तो मालिक बिन दीनार कहता है एक साज से आवाज आई, जब सब सो गए एक साज से आवाज आई, या मालिकान ला ततूबा, या मालिकान ला ततूबा, या मालिकान ला ततूबा। ए मालिक कब तक तौबा नहीं करोगे? ए मालिक कब तक तौबा नहीं करोगे? ए मालिक कब तक तौबा नहीं करोगे? कहते हैं जब साज से मैंने ये आवाज सुनी, मैंने अर्ज किया मौला जो हो चुका, जिंदगी में अब गाने की बजाय या नगमा कुरान सुनेंगे या नगमा रहमान सुनेंगे। सच्चे दिल से तौबा की, ज़ुहद वरा की मंजिलें तय की। अल्लाह पाक ने हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को अपना कुर्ब अता किया। कोई दाऊद ताई था, दाऊद ताई, वो कहते हैं मुझे तौबा की तौफीक कैसे मिली कि एक बंदा किसी का गुलाम था, कहत का जमाना आ गया, उसको बड़ा खुश देखा। तो दाऊद ताई कहते हैं मैंने उससे पूछा यार तू बड़ा खुश नजर आता है, कहत साली है, रिज़्क कम हो गया, बारिश नहीं हो रही, तू खुश क्यों है? उस गुलाम ने कहा मैं इसलिए खुश हूं कि मैं एक ऐसे मालिक का नौकर हूं जो एक गांव का मालिक है। तो क्या हुआ अगर कहत आ गया तो क्या हुआ, मालिक एक गांव का काफी है, मुझे और खजाना दे देगा। तो दाऊद ताई ने अपने दिल से कहा ए दिल हया कर, ए दिल शर्म कर, अगर एक गांव का मालिक हो उसका गुलाम तो खुश है, तू कायनात के मालिक का गुलाम है, तुझे उसकी तरफ पलटना होगा। एक गुलाम के जुमले ने हमेशा के लिए जिंदगी बदल दी और ताइब हुए। और हजरत दाऊद ताई ने वो जिक्र किया, ज़ुहद किया, वरा किया, रियाजत की कि आज इनका नाम सूफिया, शयूख, उलमा और सुलहा की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। आदरीन मोहतरम, सुफियान सौरी कहते मेरी जिंदगी में यू टर्न कैसे आया? कहा कहने लगे कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो शरीयत कहती है ना, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्जिद में आया करो दायां कदम रखो, सबसे पहले मेरी हस्ती पर दुरूद व सलाम पढ़ो, दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद फिर दाखिले की दुआ करो, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा व रहमतिक, ये दुआ पढ़ो। तो हजरत सुफियान सौरी कहते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो दाएं कदम की बजाय मेरा बेध्यानी से बायां कदम पहले सहन में पड़ गया, पहले मैंने रख दिया। आवाज आई या सौर, सौर का माना होता है बैल, बैल। आवाज आई ऐ सौर, तुम्हें हमारे घर में आने की तमीज नहीं, तुम्हें हमारे घर में दाखिल होने का खबर और पता नहीं?
कहा दिल पर इतनी जरब लगी जी, बेहोशी तारी हो गई। जब होश में आया तो मैंने कहा मैं कितना कमीना शख्स हूं, उसकी बारगाह में आता हूं तो बायां कदम रख देता हूं। उसने इंसानों में मेरा नाम ही खारिज कर दिया है और कहा तेरा नाम सौर है कि तू बैल है, तुझे बारगाह इलाही में आने की खबर नहीं। इस शौक में अपना नाम रख दिया सुफियान सौरी, ताकि सारी उम्र ये हया रहे कि खुदा ने जब मेरी जिंदगी पे रंग चढ़ाया था तो झिड़क दी थी, ए बैल हमारे घर में आया करो तो कम से कम देखा तो करो कि पहले दायां कदम रखना है या बायां, तुम बायां रख रहे हो। शरीयत कहती है दायां रखो। इससे फिर यूं तौबा की। सुफियान सौरी कहते हैं फिर वो जिक्र किया, वो जोत किया कि जिंदगी गुनाहों से बच गई और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का रंग चढ़ गया। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहता है, अब्दुल्ला बिन मुबारक कहता है मेरी जिंदगी में कैसे यू टर्न आया जी, मेरी जिंदगी में कैसे यू टर्न आया। कहता मेरा भी ये गुलाम था, मैं 3री सदी हिजरी के शयूख को पढ़ रहा हूं जो आज से 1200 साल पहले आए, 1100 साल पहले आए जी। उस जमाने से तुम्हें बता रहा हूं कि देखो जब रंग चढ़ा तो किस तरह। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहता है मेरा भी गुलाम था, मैंने उससे कहा 2-2 दिरहम जमा कराते जाओ, जब इतनी रकम दे दोगे आजादी मिल जाएगी। किसी ने कान में डाला, कहा अब्दुल्ला तुम्हें खबर है कि तुम्हारा गुलाम कैसे तुम्हें माल बना के देता है। कहा बता। तो बताया गया, कानों में जुमला डाला कि वो रात को कब्रिस्तान जाता है, मुर्दों के कफन चोरी करता है और उसे बाजार में बेचता है, वो कमाई और वो दिरहम तुम्हें देता है। जब सुना तो दिल दहल गया, डर गया। और अब्दुल्ला बिन मुबारक कहता है मैंने कहा अच्छा चलो तेरी बात तो सुन ली है, एक रात जरा हम रायकी करेंगे, निगरानी करेंगे, आया तेरी बात कितनी सच्ची है। गुलाम ने इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ी, कब्रिस्तान चला गया। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहता है मैं भी साथ साथ पीछे पीछे हो लिया। वो कब्रिस्तान चला गया, मैं कोने में बैठ गया। उसने कब्र को खोला, तख्ता हटाया, नीचे उतर गया। वक्त गुजरा, 1-2 घंटे गुजरे, मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर उस कब्र के करीब आया कि ये क्या अमल कर रहा है। जब मैंने गौर से देखा तो उसने टाट का लिबास जो कब्र में रखा था वो पहन लिया, दिन वाला लिबास बदलकर टाट का खुरदरा लिबास पहनकर वो कब्र में खड़ा होकर जारो कतार रो रहा। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहता उसका ये अमल देखकर मैं सख्त दिल बंदा था, मैं खुद रो पड़ा और वापिस आ गया। फिर कब्रिस्तान के कोने में बैठ गया और देखने लगा ये क्या अमल करता है। वो सारी रात उस कब्र के गड़े में वो गुलाम रोता रहा, इश्क इलाही में, मोहब्बत इलाही में, इश्क नबी में रोता रहा। तहज्जुद होने वाली थी, उसने लिबास बदला, खुरदरा लिबास कब्र में रखा, तख्ते रखे, दोबारा मस्जिद की तरफ आया। उसने चलते चलते फजर की नमाज पढ़ी। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहता है मैं कोने में सारा मंजर देख रहा हूं, रात भी देखी, फजर भी अदा कर ली। उसने सर को सजदे में रख कर कहा मौला रात सारी तेरे जिक्र में गुजरी है, तेरे इश्क में गुजरी है, दिन तलू होने वाला है। मेरा मालिक अब्दुल्ला बिन मुबारक मुझसे 2 दिरहम मांगेगा। ए मालिक रात तो तेरे नाम लगा दी, रात तो तेरी मजदूरी की, रात तो सारी जिक्र इलाही में गुजार दी, जब मालिक कुछ मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। मुझ पर करम कर, अपनी बारगाह से मुझे अता कर। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने देखा ऊपर से 2 अनवार आए और वो अनवार जब उसकी झोली में पड़े वो 2 दिरहम बन गए, 2 दिरहम। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक कहता है मैंने रात का मंजर भी देखा, नमाज पढ़ना भी देखा, उसका हाड़ा डालना भी देखा, अनवार का नाजिल होना भी देखा और उसका 2 दिरहमों के अंदर बदल जाना ये भी देखा। कोने में बैठा था, दौड़ के आगे आया, मैंने अपना सर उसके कदमों पे रख दिया और कहा हक ये था तू मेरा आका होता, मैं तेरा गुलाम होता। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहता है मैंने कहा हक ये था कि तू मेरा आका होता, मैं तेरा गुलाम होता। इस दुनिया में रहते हुए तो आखिरत की तैयारी कर रहा है। उस एक वाकया ने अब्दुल्ला बिन मुबारक की जिंदगी यूं बदल दी, तौबा की, यूं ज़ुहदो जिक्र किया कि फिर समरने वाले यूं समरे कि आज अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जिंदगी में किताब लिखी है किताबुज़्ज़ुहद, कि दुनिया से कैसे बचा जाए। वो ऐसे समरे, औरों की समरने की राहें अता की।
उन्होंने ऐसी तौबा की, औरों को राह अता की। देखो अगर सच्ची तौबा की जाए तो जिंदगी में कैसे रंग चढ़ता। राबिया बसरी कहती है मेरी जिंदगी में यूं टर्न आया कि मैं भी किसी की गुलाम थी, वो मालिक हुक्म देता मेरे जिस्म को दबाओ, मैं दबाती थी चूंकि उसकी गुलाम थी। जब आधी रात होती हुक्म देता जाओ ये कमरा है उस कोने में जाकर आराम करो। तो राबिया बसरी कहती है कि मैं आराम करने का जो वक्त देता मालिक, मैं आराम न करती, ताज़ा वुजू करती और उस कमरे के कोने में मुसल्ला रखा था उस पर खड़ी हो जाती और कहती मौला देर से तेरी बंदी तेरी बारगाह में हाजिर होती है, मुझे माफ कर, मैं देर से आती हूँ, अगर तूने मुझे आज़ाद पैदा किया होता फिर मैं जल्दी तेरी बारगाह में आ जाती। इस तरह मालिक वो आधी रात तक दबाने का काम लेता, हुक्म देता जाओ जाकर सो जाओ। तो एक रात वो मालिक सोया है, उसने क्या देखा कि कमरे के कोने से आवाज आ रही है, अंधेरा था आवाज ही आ रही है, मेरे मौला राबिया तेरी बारगाह में देर से आती है, तूने मुझे खैर की महकूमी में दे रखा है, काश मुझे तूने आजाद पैदा किया होता। अब तो जितना वक्त आराम के लिए देता है मैं आराम नहीं करती, वो भी तेरे इश्क में गुजार देती हूँ, तेरे जिक्र में गुजार देती हूँ, तेरे हुजूर कयाम और रुकू सुजूद में गुजार देती हूँ। काश तूने मुझे आजाद पैदा किया होता, मैं देर से आने की बजाय सारी उम्र तेरे नाम के गुन गाती, सारी उम्र तेरी बारगाह में खड़ी रहती। उस मालिक ने जब ये जुमले सुने, अंधेरा था, वो तड़प के उठा, वो कोने में आया और क्या देखा कि राबिया सजदे में है। उसने राबिया के करीब जाकर कहा हक ये था कि तू आका होती मैं तेरे गुलाम होता, जाओ आजाद हो, सारी उम्र अल्लाह की इश्क मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। लोगों मैंने चंद नमूने आपके सामने रखे हैं तौबा की अजमत, रह गई तासीर, तासीर सुन लो। बिशर हाफी के बारे में कूतुल कुलूब आप किताब पढ़िए, अबू तालिब मक्की लिखता है कि देखने वाले ने देखा कि बिशर हाफी की हस्ती जिस दिन से तौबा की अल्लाह ने क्या तासीर अता की कि जन्नत है, जन्नत का दस्तरखान है, उस पर नेमतें हैं और फरिश्ते एक बंदे से कह रहे हैं कि लो नेमतें खाओ। वो शख्स कहता है पीछे हट जाओ, न तुम्हारे लिए आया हूं न तुम्हारे हाथों से खाऊंगा, जिसके लिए मर के आया हूं अगर वो खिला देगा तो खा लूंगा, नहीं खिलाएगा तो नहीं खाऊंगा। तो ख्वाब देखने वाले ने कहा कि पूछा गया ये कौन शख्स है, ये कौन शख्स है कि जिसने ये कहा पीछे हट जाओ, न तुम्हारे लिए आया न तुम्हारे हाथों से नेम दिखाऊंगा। तो आवाज आई ये शख्स हजरत अबू नसर बिशर बिन हारिस अल हाफी रहमतुल्लाह अलैह है कि जिस दिन से तौबा की फिर सारी उम्र खुदा की याद और मोहब्बत में जिंदगी गुजारी। ये कहता तू खिलाएगा तो तेरे दस्ते कुदरत से खा लूंगा, अगर नहीं खिलाएगा तो मलाइका के कहने पर मैं नहीं खाने वाला। फुज़ैल बिन अय्याज, उसकी तौबा का असर क्या हुआ, जब उसने तौबा कर ली लूटा हुआ माल वापस किया, कहा माफ कर दे मैंने तेरा माल लूटा, ले लो, तू भी माफ कर दे तेरा माल लूटा ले लो। चलते चलते यहूदी से कहा भाई तू यहूदी है ये तेरा माल है ले लो। तो वो कहने लगा मुझे क्या खबर अब कि तूने सच्ची तौबा की है या कच्ची। यहूदी कहने लगा कि आप मुसलमान है कहते हो मैंने तौबा कर ली है, मुझे क्या पता, क्या तूने सच्ची तौबा की है। फुज़ैल ने कहा जी सच्ची तौबा की है। वो कहने लगा जाओ उस तकिया के नीचे एक थैली पड़ी हुई है ठीकरियों की, लेके आओ। फुज़ैल बिन अय्याज कहता है उसके कहने पर मैंने तकिया हटाया, थैली वाकई पड़ी थी, उसको पकड़ा और यहूदी को दी। उसने अब वो थैली खोली, उसमें सोने के सिक्के थे, सोने की अशरफियां थी। वो कहने लगा फुज़ैल खुदा की कसम तूने सच्ची तौबा की है। तो फुज़ैल ने कहा कि जब मैं कहता था तो तू नहीं मानता था, और जब तूने कहा कि सच्ची तौबा की अब बता कैसे। उसने कहा फुज़ैल सुन लो, ये जो सरहाने के नीचे थैली थी इसमें मट्टी की ठीकरियां थी, इसमें मट्टी के ठीकरियां थी। तौरात में लिखा है अगर कोई उम्मत मुस्तफा का सच्चा ताइब जब वो सच्ची तौबा कर लेता है, तौबा के बाद सच्ची तौबा करने के बाद अगर वो मट्टी को भी हाथ लगा दे वो सोना बन जाती है। ये तो मट्टी की ठीकरियां थी, जब तेरा हाथ मस हुआ, जब फिर मैंने कहा कि लाओ थैली तो जो कि ठीकरियां थी, जब तेरा हाथ लगा अल्लाह ने इसे पारस और सोना बना दिया। और मैं अब हुक्म देता हूं, अर्ज करता हूं
कि जो हो चुका, मैं यहूदी हूं, तेरी सच्ची तौबा पर मुझे यहूदियत से ताइब करवाओ और कलमा मोहम्मदी पढ़कर इस्लाम में दाखिल होने का शर्फ अता करो। तो फुज़ैल बिन अय्याज़ की सच्ची तौबा पर यहूदी और उसका सारा का सारा खानदान कलमा पढ़कर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया। हबीब अजमी जिंदगी में सूद खाया, जिंदगी में सूद खोरी की, घर गए, कहा सूद पर पैसे लाओ। वो कहने लगे एक बकरे की रान पड़ी हुई है, कहा चलो रान ही दे दो, आज ये गोश्त खा लेंगे। घर आए, बनाया, हंडिया पक रही है। जब पक रहा है गोश्त, जब हंडिया उतारी, ढकना उठाया, सारा का सारा गोश्त खून में बदल गया। गारे वाली ने कहा ए हबीब अजमी, तुम्हें कितनी बार मना किया है, सूद अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, न खाया करो। ये तुम्हारी कुरतूत देखो कि खुदा ने इस गोश्त को खून में बदल दिया है। दिल पर जरब लगी, बाहर निकले, बच्चे खेल रहे थे, जब देखा कहा बेटो ये अजमी सूद खोर आ रहा है, अगर इसके कदमों की गर्द हम पर पड़ गई तो हम भी जहन्नमी और दोषी हो जाएंगे। इस सूद खोर की गर्द से भी बचो। फिर दिल पर जरब लगी, सीधे हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए, कहा सूद खोरी से ताइब होता हूं, बैत भी कर लें, तौबा भी करवा दें। अब सच्चे ताइब होकर पलटे, वही दिन, वही मैदान, वही बच्चे, और बदला हुआ हबीब अजमी। जब अब नजरों के सामने गुजरा, अब खेलने वालों में से एक ने कहा बेटो हट जाओ, ये वो अजमी नहीं आ रहा, अब बदल के आ रहा है। अब अगर हमारे कदमों की गर्द इस पर पड़ गई तो हम जहन्नमी हो जाएंगे। सच्चे दिल से तौबा की, नमाज मगरिब, असर क्या हुआ तौबा का, नमाज मगरिब पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आए। शेख हसन बसरी पीछे, उन्होंने देखा कि अजमी मुसल्ले पर खड़ा है, और अजमी का माना होता है गूंगा, अरबी का माना होता है फसी। तो हसन बसरी ने कहा ये अच्छा कुरान नहीं पढ़ सकता, लिहाजा मैं अपनी नमाज पढ़ लेता हूं। तो शेख ने अपनी पढ़ ली और हजरत हबीब अजमी ने पढ़ा दी। तो शेख सोए रात को, इन्हें अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हुआ और अर्ज की मौला हसन बसरी तेरी रजा पाना चाहता है, को रास्ता बता दे। हसन बसरी तेरा कुर्ब, तेरी माइयत, तेरी रजा पाना चाहता है, कोई रास्ता बता दे। आवाज आई हसन मेरी रजा तो तेरे करीब पहुंच गई थी, तूने हासिल ही नहीं की। मेरी रजा तो तेरे करीब पहुंच गई थी, तूने हासिल नहीं की। तो अर्ज किया मौला वो कैसे? फरमाया अगर तुम मगरिब की नमाज हबीब अजमी के नीचे पीछे पढ़ लेता तो तुझे खुदा की रजा मिल जाती। तूने उसके ज़हरी लहजे को देखा, इसका लहजा अच्छा नहीं, मगर जिस दिन से अजमी ने मेरी बारगाह में तौबा की है, सूद खोरी से बच जाना, कुर्बे इलाही, मोहब्बत इलाही, वस्ले इलाही, इश्क इलाही, सफर इलाही, जिक्र इलाही, उसकी तरफ वो उन्होंने मंजिलें तय की कि अगर तू उसके पीछे एक नमाज पढ़ लेता तुझे मेरी मुकाम रजा और खुशनुदी नसीब हो जाती। लोगों देखना यह है, अल्लाह ने हमें भी जिंदगी दी है, हमारा हाल यह है दिन गफलत में गुजर जाता है, रात आती है रात भी गफलत में गुजर जाती है। हम जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। इस दर्स से इरफानुल कुरान को रखने का मकसद ये है, हम सोचे कितनी गुजर गई, कैसे गुजरी, और जो आइंदा आने वाली है वो हमने कैसे गुजारनी है। मुख्तलिफ जिहाद से मजमून आपके सामने रखने का मकसद ये था। देखो वो आला लोग थे, उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के मुकाम कुर्ब और रजा तक पहुंचे। हमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आज मौका दे रहा है। जुन्नून मिस्री जैसों ने भी तौबा की जी। लोग तरह तरह के बोलते रहे, मगर आंखें कब खुली? दाता अली हजवेरी की किताब पढ़ी है कश्फुल माजूब। जिस दिन जन्नून मिस्री दुनिया से गए, उस मिस्र की वादी के 70 वलियों को आका अलैहिस्सलाम ने अपने जियारत कराई। 70 वलियों को जियारत हुई उस मिस्र में वली के जाने पर। तो उन लोगों ने कहा औलिया ने, या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? फरमाया आज हमारा जुन्नून दुनिया से चला गया था और मोहम्मद मदीना से मिस्र में उसके जनाजा पर आए हैं। उन वलियों ने जब सुना, कई जो बुरा भला कहते थे उन्होंने तौबा की, या अल्लाह माफ कर दे, हम तो उसके बारे में ये जो जुमले कहते थे। गए
औलिया जब जुन्नून मिस्री के घर गए, देखा वो फौत हो चुका था शख्स, और उसके माथे पर नूर के अल्फाज लिख दिए गए थे, हाजा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब था, अल्लाह की मोहब्बत में फौत हो चुका। लोगों आओ पलटो, तहरीक मिनहाजुल कुरान तुम्हें तौबा की तरफ बुला रही है। तहरीक मिनहाजुल कुरान तुम्हें जिक्र इलाही की तरफ बुला रही है। तहरीक मिनहाजुल कुरान तुम्हें तौबतन नसूहा के चश्मे की तरफ लाना चाहती है। आओ, रस्मी तौबा ना करो, नकली तौबा ना करो, आरजी तौबा ना करो। जिंदगी मुख्तसर है, क्या खबर आज जोहर भी नसीब होनी है कि नहीं। सरकार ने सहाबी के कंधे पे हाथ रखा, कहा कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, मेरे गुलाम दुनिया में यूं रहो जैसे कोई मुसाफिर दुनिया में रहता है। अगर तेरी जिंदगी में शाम हो जाए, सुबह का इंतजार न करना, जिंदगी में सुबह भी आएगी। और अगर तेरी जिंदगी में सुबह आ जाए तो शाम का इंतजार न करना। ये इश्क रसूल की महफिलें, ये जिक्र रसूल की महफिलें, ये जिक्र इलाही की महाफिल, ये कुरान मजीद का फैज, दुरूस, कलेमात, ये सारा कुछ ये सरचश्माए तहरीक मिनहाजुल कुरान का फैज। आप कसूर वालों ने 5 रोज़ा दुरूस कराए, मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, खुशामदेद हो, मुबारकबाद हो। आप चल के आए, उलमा हैं, सूफिया हैं, सुलहा हैं, दानिशवार हैं, जवा हैं, चलो अल्लाह का पैगाम सुनने के लिए हल्का कुरान में बैठ गए। इस तरह पूरे पाकिस्तान में अभी 2 दिन पहले मैं सियालकोट में गया, फजर के बाद दरस था। अभी आज आपसे रवानगी के बाद गढ़ मोड़ नमाज मगरिब था, असर था मगरिब, वहां पर नशीस्त है। फिर हम रातों रात आएंगे। गोया इतनी मेहनत तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म पर हो रही है। आप विजिट करें, शहरों में देखें। इस वक्त फजर के बाद अल्लाह ने जिस तहरीक को कबूलियत दी है वो तहरीक मिनहाजुल कुरान है। इसके शाना बशाना चलो और सादतमंदी समझो। इस गए गुजरे दौर में अल्लाह ताला हमें वो कलेमात सुनने का मौका दे रहा है जो कुरानी कलेमात है, हदीस नबवी के कलेमात, और उन सूफिया का जिक्र सुनने का मौका दे रहा है जो 2री सदी हिजरी, 3री सदी हिजरी, 4थी सदी हिजरी, 5वीं सदी हिजरी, 6ठी सदी हिजरी के सूफिया और सुलहा ठहरे, जो चले समरे आगे बढ़े। आओ यूं तौबा करो कि जिंदगी बदल जाए, यूं तौबा करो कि जिंदगी से झूठ निकल जाए, चुगली निकल जाए, गीबत निकल जाए, हसद निकल जाए, रियाकारी निकल जाए, मुनाफिकत निकल जाए। और जिस तरह कपड़ा धुल कर साफ हो जाता है, बस तौबा यही है कि जो हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, बंदे अपने नजर की हिफाजत किया करो। यही तौबा है कि आप टीवी के सामने बैठे हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो या स्क्रीन हो, अखबार हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी हो, आपकी नजर अगर खता से बच गई, गुनाह से बच गई, नाफरमानी से बच गई, हरामकारी से बच गई, तो यही तौबा है। मजलिस में बैठे हैं, अगर आपके कान गीबत से बच गए, चुगली से बच गए, यही तौबा है। दोस्तों में बैठे हैं, अगर आपका दिल हसद से बच गया, अगर आपकी हस्ती गुरूर से बच गई, आजिज़ी जिंदगी में आ गई, इनकसारी आ गई और इस्तिगफार आ गया। अगर आदम को भी उसने बख्शा था, बवसीला मुस्तफ़ा बख्शा था, हुजूर के वास्ते से अल्लाह पाक की बारगाह से इस्तिगफार तलब किया करो। बस आखिरी जुमला, 3 तरह के लोगों के दराजात हैं तौबा में। एक आम बंदों की तौबा, खास बंदों की तौबा, खासुल खास बंदों की तौबा। आम बंदों की तौबा क्या है कि वो अजाब आखिरत से तौबा करते हैं, या अल्लाह आखिरत के अजाब से बचा। खास लोगों की तौबा क्या है, वो गफलत से तौबा करते हैं कि या अल्लाह कहीं नमाज कज़ा ना हो जाए, नाफरमानी ना हो जाए, गफलत हम पर तारी ना हो जाए, सुस्ती और कहली तारी ना हो जाए। और जो अखस्सुल खवास, तीसरा तबका है आला, वो कहते हैं मौला तेरे सिवा हर गैर से हम तौबा करते हैं कि हर वो चीज जो तेरे कुर्ब की राह में आड़े आती है, हर वो चीज जो तेरे वसल की राह में, मुलाकात की राह में, इश्क और मोहब्बत की राह में जो आड़े आती है, अल्लाह उससे हम तौबा करते हैं। तो हर गैर की चाहत से तौबा करना ये हकीकी तौबा है। लोगों
मुबारक हो। अल्लाह ने हमें, मुझे तौफीक अता की कुछ सुनाने की और आपको तौफीक अता की कुछ सुनने की। इस तरह अगला साल भी जब आए तो आप मुख्तलिफ स्कॉलर्स, उलमा जिन्होंने ज़िंदगी भर पढ़ा है, मेहनत की है, अब आप देखें हमारी ज़िंदगी भर का 41 साल उम्र में जो कुछ पढ़ा, आपने 1 घंटे के अंदर वो सारा का सारे निचोड़ अपने पास ले लिया। इसी तरह जो भी आलिम दीन आता है, जिस मजमून पर भी वो पढ़ता है, वो जिंदगी भर की कमाई, वो हदीस पढ़ना, कुरान पढ़ना, तफसीर पढ़ना, सुलहा को पढ़ना, महाफिल, असातिज़ा, जो कुछ उन्होंने जोड़ जमा इकट्ठा किया होता है। आप खुश नसीब हैं कि 1 घंटे सवा घंटे की नशिस्त में उससे अच्छा इल्म, अच्छा मवाद, अच्छा फिक्र आप लेते हैं। रहमतें हों, बरकतें हों। अल्लाह ताला आपकी मेहनत अपनी अजीम बारगाह के अंदर कबूल